बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक जो है चार्ल्स लैम जो एक इंग्लिश एसिस्ट है उससे रिलेटेड है। और तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए और ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? चार्ल्स लैम एज एन एसिस्ट, यानी एसेस ऑफ इलिया को हम एसेस ऑफ इलिया के यानी जितने भी ऐसे हैं, यानी चाहे वो ड्रीम चिल्ड्रन था या क्राइस्ट हॉस्पिटल थी या जो है उसके यानी अदर ऐसे है, वो उस सब पे जो है हमारे लेक्चर अपलोडेड है। और उस पे जो है यानी उसकी क्रिटिकल एनालिसिस, उनकी समरी पे यानी चाहे चिमनी स्वीपर हो, चाहे ड्रीम चिल्ड्रन हो या चाहे वो जो है क्राइस्ट हॉस्पिटल हो, इन तीनों एसेस पे हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और तो इसी वजह से इन एसेस की बेस पे हम उस चार्ल्स लैम को एज एन एसिस्ट के तौर पे भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है उन सब के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। तो आइए जो है लेक्चर की जानिब जाते हैं। लेक्चर का टाइटल तो आप लोगों ने सुना है, यानी एक एसिस्ट। और कौन एसिस्ट? चार्ल्स लैम, यानी चार्ल्स लैम एज एन एसिस्ट। और किसकी वजह से? अपने एसेस ऑफ इलिया की वजह से। तो नंबर 1, जैसा कि आप लोग यानी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं, यानी चार्ल्स लैम 1775 में उसकी बॉर्न हुई थी और 1834 में उसकी जो है क्या हुई थी? डेथ। वाज एन इंग्लिश असिस्टेंट क्रिटिक, यानी बेसिकली वो न कि सिर्फ मजमून निगार था, एसिस्ट था, बल्कि तनकीद निगार भी था और क्रिटिक भी था। बेस्ट नोन फॉर हिज एसेस ऑफ इलिया, और उसका जो मास्टरपीस है उसके मज़ामीन की क्या है? यानी इलिया की किताब है। अ कलेक्शन ऑफ ऐसे जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे को जमा किया है, दैट ही रोड फॉर द लंदन मैगजीन, जो लंदन मैगजीन के लिए उसने लिखे थे बिटवीन 1820 एंड 1825, यानी 1825 से लेकर 1820 से लेकर 1825 तक। और लैम ऐसे जो है आर करेक्टराइज बाय देयर विट, ह्यूमर एंड चार्म एज वेल एज बाय द पर्सनल एंड आइडियोसिंक्रेटिक नेचर। यानी लैम के ऐसे को जब आप लोग उसको स्टडी कर लेते हैं, नहीं जैसा कि आप लोग हमारे लेक्चर देके आप लोग को पता चले जाएगा कि उसके ऐसे के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है। एक तो विट है, यानी फुल ऑफ विजडम है, यानी विट से मुराद फुल ऑफ विजडम है, दानिशमंदी से भरपूर है। ह्यूमर, और उसके अंदर तंज व मज़ाह भी है या ह्यूमर भी है, यानी लाइट मूड भी है, और साथ साथ जो है उसके अंदर एक डाइडेक्टिक लेसन भी होता है एंड चार्म, और उससे इंजॉयमेंट भी मिलता है नॉस्टैल्जिया की वजह से। यानी अक्सर लोग नॉस्टैल्जिक होते हैं, लवर ऑफ पास्ट भी है जो अपने ऐसों में वो शो करते हैं, एज वेल एज बाई देयर पर्सनल, और अपने ज़ाती इंफॉर्मेशन की वजह से, एंड आइडियोसिंक्रेटिक नेचर, और अपने एक ख़ास मिजाज। आइडियोसिंक्रेटिक नेचर फितरत से क्या मुराद है? यानी एक ख़ास मिजाज का मालिक है, एक गैर मामूली हैसियत का मालिक है। गैर मामूली को आइडियोसिंक्रेटिक कहते हैं, यानी जो किसी और राइटर में ना हो, यानी कोई अपनी ख़ास एट्रीब्यूट की वजह से जो होता है तो वो उसकी आइडियोसिंक्रेसी कहलाती है। तो इसका जो नेचर था वो आइडियोसिंक्रेटिक था, तो इसी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि एक ख़ास मिजाज के या गैर मामूली तबीयत के आमिल थे, या जिसकी तबीयत में एक यानी अलहदा या इंडिविजुअल ऐसी ट्रेट या करैक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से उसकी इंग्लिश में पहचान जो है यानी एज एन एसिस्ट के तौर पे है और क्रिटिक के हैसियत से। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था चार्ल्स लैम की, और चार्ल्स लैम के ऐसे में और भी बहुत कुछ है, आप लोग हमारे लेक्चर को जो है देख सकते हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है। नंबर 2, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। इसके ऐसे को जब आप लोग मुताला करते हैं तो उससे कई सब्जेक्ट की जो है यानी अक्स आपको मिल जाती है। कैसे आप लोग को अक्स मिलती है? यानी लैम्स ऐसे कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मेमोरीज टू हिज रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, यानी लाइफ के बारे में भी उसका अक्स मिलता है, लिटरेचर अदब के बारे में, एंड आर्ट और फन के बारे में। ही ऑफन रोट अबाउट एवरीडे एक्सपीरियंसेस, और उसने अक्सर औकात जो है यानी डे बाई डे लाइफ के यानी करंट
यानी उस सिनारियो को जो है अपने तजर्बात के बारे में भी लिखा है एंड ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदात के बारे में, सच एज इज लव फॉर द रोस्ट पिग, यानी जो रोस्ट पिग की खातिर उसकी लव थी, या हिज फॉन्डनेस फॉर ओल्ड बुक्स, या यानी पुराने बुक्स के जो उसकी जो यानी शौक था, एंड इज एडमायरेशन फॉर द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, या शेक्सपियर के प्ले के लिए उसकी जो तारीफ थी। ही आल्सो रोट अबाउट मोर सीरियस टॉपिक, कई संजीदा टॉपिक्स पे भी उसने लिखाई की है, सच एज द नेचर ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के नेचर पर, द मीनिंग ऑफ डेथ, और यानी मरने वाली यानी मरने की मीनिंग या मतलब या मफहूम पर, एंड द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लव, और मोहब्बत के जो है यानी उसकी खुशियों को और उसके गमों को यानी उसको भी उसने यानी मुख्तलिफ ऐसा इसके एसे से या उसकी जो है राइटिंग से हमें इस मुख्तलिफ किस्म की जो है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो जो है पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, या चाहे वो डिफरेंट जो है यानी बुक्स हो, या उसके जो है हॉबीज़, या उसके जो है यानी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाते हैं जो उसके सब्जेक्ट से हमें उसकी अक्कासी मिलती है। नंबर 3 यानी उसको असिस्ट की हैसियत से यानी नंबर 3 एक यानी और भी पॉइंट मैंने बनाया है, यूज आज परसोना। परसोना किस चीज़ को कहते हैं? परसोना बेसिकली शख्स को कहते हैं, शख्सियत के लिए परसोना इस्तेमाल होता है, और यही वजह है कि उसने भी अपना नाम इलिया रखा था, और यही उसका पेन नेम भी था, यानी उसकी लिटरेरी सर्कल में उसकी पेन नेम जो थी वो यही थी, यानी वो इलिया के नाम से जो है मशहूर था। यानी यूज़ ऑफ परसोना, परसोना से क्या मुराद है? यानी जो शख्सियत के लिए या आईडी के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए या आइडेंटिटी के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल हो जाए उसको शख्सियत या परसोना या पर्सनल ट्रेट या ज़ाती खासियत भी कहते हैं। वन ऑफ द की फीचर ऑफ द लेम ऐसे इज यूज़ ऑफ परसोना, यानी उसके ऐसे की सबसे अहम खासियत क्या है? वो ये है कि परसोना का यूजेज है यानी फिक्शनल वर्जन ऑफ हिमसेल्फ नेम्ड इलिया, जिसको एक इमेजिनरी नेम दिया गया था अपने आप को, जिसका नाम इलिया था। हु सर्व्स एज ए नरेटर, जो एक स्टोरी बताने वाले की हैसियत से वो काम करता है, एंड वॉइस ऑफ द एसे, और ऐसे के अंदर आवाज़ डालने वाले के तौर पे काम करता है, यही इलिया के नाम से। यानी अगरचे वो मुसन्निफ खुद होता है, थ्रू इलिया लैम इज एबल टू एक्सप्लोर इज ओन थाट्स एंड फीलिंग, और इस इलिया के वॉइस की वजह से वो अपने थाट्स ख्यालात को और अपने एहसासात को जो है यानी दरियाफ्त कर सकते हैं, एज वेल एज टू कमेंट ऑन द वर्ल्ड अराउंड हिम, और अपने ऊपर यानी एज वेल एज टू कमेंट ऑन द वर्ल्ड, दुनिया पे ही वो तबसरा कर सकता है जो उसके इर्द गिर्द था, विद द सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड आयरनी, यानी आयरनिकल सिचुएशन, या जिस आयरनी को आप लोग किस तरह डिफाइन करेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस इस कॉल्ड जो है आयरनी। ये लिटरेरी टर्म है या लिटरेरी फिगर है, और डिटैचमेंट के साथ ये उसकी अलहदगी के साथ, यानी ये जो था ये उसकी यूज़ ऑफ परसोना था कि वो दुनिया से एक आइसोलेट रहे और दुनिया पे अपना तबसरा पेश करे, और किसके ज़रिए? एक यानी फर्जी या फिक्शनल नेम के ज़रिए या फिक्शनल वर्जन के ज़रिए, जिसमें उसका नाम इलिया था, और इस इलिया की वजह से यूज़ ऑफ परसोना भी हम उसको कह सकते हैं कि उसके ऐसे के में अंदर यानी हमें मिलता है। अब लैम्प स्टाइल को आप लोग देखें, लैम्प का जो स्टाइल है आप बेसिकली उसके ऐसे से गो थ्रू कर ले, बहुत ही क्या है यानी क्लैरिटी के साथ उसने ऐसे लिखे, सिंपलिसिटी के साथ उसने ऐसे लिखे, और एलिगेंस है यानी एक अजमत वाली लॉफ्टी नेचर है। ही यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ लिटरेरी टेक्निक, कई किस्म के लिटरेरी फिगर टेक्निक इस्तेमाल हुए, सच एज मेटाफर, एल्यूजन एंड आयरनी टू कन्वे इज आइडिया एंड फीलिंग, अपने ख्यालात और अपने जज्बात को जो है आगे पहुंचाने के लिए उसने कई लिटरेरी टेक्निक इस्तेमाल किए। इज राइटिंग इज आल्सो नोटेबल फॉर इट्स म्यूजिकलिटी एंड रिदम, यानी उसके अंदर एक ख़ास तरन्नुम है, म्यूज़िक है, और उसके अंदर ख़ास एक रिदम भी है, तो एज वेल एज फॉर इट्स रिच एंड एवोकेटिव लैंग्वेज, और उसके अंदर एक फरावानी और यानी भरी हुई लैंग्वेज के साथ भी हमें मिलते हैं उसके ऐसे ख़ास तौर पर। अब यानी ये तो कुछ ऐसी खासियतें थी जो लैम्प को एज ए असिस्ट के तौर पे हमने उसके ले लिए। अब इस क्वेश्चन की जो है यानी लैम्प एज एन असिस्ट के तौर पर उसकी कंक्लूजन में आप लोग के सामने, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, चार्ल्स लैम्प इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश असिस्ट, यानी इंग्लिश रेस से ताल्लुक रखने वाला असिस्ट था, हुज वर्क कंटिन्यूज टू बी एडमायर एंड एंजॉयड फॉर इट्स विट्स विजडम एंड ह्यूमैनिटी, यानी उसके ऐसे से हमें ह्यूमैनिटी मिलता है, विजडम मिलती है एंड विट मिलता है। विट से मुराद यानी वाइज नेचर या वाइज
यानी कोटेशन है या विजडम है, यानी दानाई वाली बात है। और विजडम जो है दानाई को कहते हैं, और विट जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को के लिए भी इस्तेमाल होता है, और विटी नेचर जिसको कहा जाता है, और ह्यूमैनिटी इंसानियत को कहते हैं। यानी इसके अंदर बेसिकली ऐसे से हमें इंसानियत की झलक भी मिलती है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, यानी ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो इसकी टाइटल है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर है। आप लोग उसको जो है यानी लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसी पे हमारा ही फेसबुक पेज है, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।